दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नाइट एट द म्यूजियम के थर्ड पार्ट को। तो गाइस अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ लोग पिरामिडों की खोज में यहाँ पर आए हुए हैं, जिनमें से उनका नाम मिस्टर फ्रेडरिक्स होता है और उनके बेटे का नाम सीजर होता है। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि उनका बेटा सीजर किसी गड्ढे में फिसलकर नीचे आकर गिरता है। सीजर नीचे गिरते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने डैडी को आवाज देने लगता है। तभी वो लड़का टॉर्च जलाकर देखता है, वहाँ पर एक सोने की प्लेट लगी हुई थी। तभी थोड़ी देर बाद लड़के के डैडी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि मैं जिसे कई सालों से ढूंढ रहा था वो तुम्हारी वजह से आज मुझे मिल गया। तभी कोई इजिप्ट का आदमी उनके लड़के को पकड़ता है और कहता है कि यहाँ पर सब खत्म हो जाएगा। और वो आदमी उन सबको समझाता है कि अगर तुमने किसी भी चीज को छुआ तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन लड़के के पिता उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करते हैं और वहाँ पर रखे सारे सामान को उठाकर बाहर ले जाने के लिए कहते हैं और वो वहाँ के सभी सामान को भरकर अपने शहर में ले जाते हैं। तभी कहानी दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाती है और मूवी के तीसरे पार्ट में भी उसी म्यूजियम को दिखाया जाता है, जिसमें लैरी नाम का लड़का सबको समझाता हुआ नजर आता है, क्योंकि उस म्यूजियम में कोई फंक्शन होने वाला होता है जिसके बारे में वो उन सबको समझा रहा होता है। तभी आर्कमेंद्रा का राजकुमार बताता है कि उसकी प्लेट को कुछ हो रहा है और जैसे जैसे प्लेट पर जंग बढ़ती है उस जादू से चलने वाले सभी लोग अपना आपा खो देते हैं। और लैरी प्लेट की बात को नजरअंदाज कर देता है और सभी को समझाने लगता है कि आज जो भी होने वाला है उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तभी स्टेज पर अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति को बुलाया जाता है, जो सबको अच्छे से भाषण देता है। तभी थोड़ी देर बाद पूरे म्यूजियम में सितारों की लहर छोड़ दी जाती है और ये सब बिल्कुल असली में हो रहा होता है, लेकिन इस बात का पता सिर्फ लैरी को होता है। बाकी पब्लिक तो ये समझती है कि ये सब 3D मॉडल के द्वारा दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि म्यूजियम के मैनेजर को भी नहीं पता होता है कि ये सब असली में हो रहा है। तभी अगले कारनामे को दिखाने के लिए बंदर को बुलाया जाता है, जिसमें बंदर अच्छे कारनामे पब्लिक के सामने पेश करता है। और तभी उसी वक्त प्लेट की जंगाल बढ़ने लग जाती है और जादुई प्लेट पर जंगाल बढ़ने के कारण सभी प्राणी अपना आपा खो देते हैं। तभी लैरी उस मोम के पुतले से आकर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी इज्जत का कवाड़ा क्यों कर रहे हो। और प्लेट पर जंग बढ़ने के कारण सारे जानवर अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, जो उस प्लेट के जादू से जिंदे हुए होते हैं। और सारे म्यूजियम में भगदड़ मच जाती है और सारे जीव तोड़ा फोड़ी करने लगते हैं, लेकिन लैरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद म्यूजियम से सबके चले जाने के बाद वे लोग बताते हैं कि हमें खुद नहीं पता था कि हमें क्या हो रहा है। लैरी ऐसा करने पर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा करता है। तभी लैरी के घर चले जाने के बाद उस म्यूजियम के डायरेक्टर का फोन आता है और लैरी से कहता है कि मुझे म्यूजियम से बाहर निकाल दिया गया है। और लैरी उससे माफी मांगकर कहता है कि जो सब हुआ आगे से कभी नहीं होगा। तभी लैरी घर आकर देखता है कि उसका बेटा कई लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है। लैरी इस बात पर अपने बेटे से गुस्सा करता है। इस बात पर लैरी का बेटा कहता है कि मुझे डीजे बनना है, लेकिन लैरी इस बात को करने के लिए अपने बेटे से मना करता है। और तभी लैरी अगले दिन को उसी शहर के दूसरे म्यूजियम में जाता है और वहां पर जाकर आर्कमेंद्रा की प्लेट के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगता है। और जानकारी इकट्ठी करते करते उसे एक फोटो मिलता है और वो उन्हीं लोगों का फोटो होता है जिसने उन मम्मियों को खोजा था। तभी लैरी उस फोटो के बारे में उस महिला से पूछता है। महिला बताती है कि ये सभी लोग मर चुके हैं जिन्होंने ताबूतों की खोज की थी। तभी लैरी कहता है कि इस फोटो में एक छोटा बच्चा भी है, शायद वो अभी जिंदा हो। तभी वो लेडीज बताती है कि ये बंदा हमारे यहाँ ही नौकरी करता था और उसका पता उस लैरी को बता देती है। तभी लैरी उस फोटो वाले बच्चे से जाकर मिलता है और देखता है कि वह काफी बूढ़ा हो चुका होता है। तभी लैरी उस सीजर से पूछता है कि प्लेट पर जंगाल आने का क्या कारण है। तभी सीजर बताता है कि वहाँ पर एक ताबूत नहीं था, वहाँ पर 3 ताबूत थे। बाकी 2 ताबूतों को न्यूयॉर्क के सबसे बड़े म्यूजियम में भेज दिया गया है और वहीं पर उस राजा के माता और पिता रहते हैं। वो ही बता सकते हैं कि प्लेट कैसे ठीक हो सकती है। और अगले सीन में लैरी म्यूजियम के मैनेजर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे वो प्लेट और ताबूत चाहिए। और इस बात पर मैनेजर कहता है कि मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तभी लैरी म्यूजियम के मैनेजर को सारी बातें बता देता है कि रात में सभी जीव जिंदे हो जाते हैं उस प्लेट की वजह से। और इस बात पर मैनेजर उसे लैरी को हैरान होकर देखता है। तभी लैरी मैनेजर से बताता है कि उस ताबूत को उसके माता पिता के पास ले जाना होगा और अगर वो प्लेट खराब हो गई तो वो प्लास्टिक और मोम के जीव कभी जीवित नहीं हो पाएंगे। तभी मैनेजर लैरी की हेल्प करने के लिए हामी भर देता है और उस प्लेट और ताबूत को बाहर निकालने के लिए कह देता है। अगले सीन में लैरी अपने बेटे को पूरा प्लान समझाता है और बताता है कि आज रात वह न्यूयॉर्क के सबसे बड़े म्यूजियम में ट्रक लेकर निकलेगा और तुम भी उसके साथ चलोगे। रात होते ही लैरी और उसका बेटा बेन लेकर उस म्यूजियम के गेट पर पहुंच जाते हैं और तब उस म्यूजियम की गार्ड उसे चेक करती है और अंदर जाने के लिए कह देती है। और अगले सीन में उस डिब्बे को निकालकर उस म्यूजियम में रख दिया जाता है, लेकिन लैरी प्लान के अनुसार अपने बेटे को गाड़ी लेकर भेज देता है और खुद म्यूजियम में ही अंदर रुक जाता है। दरवाजा खटखटाते हैं
तभी राजा अंदर से गेट खोल देता है और वे दोनों म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं। डिब्बे को खोलने के बाद पता चलता है कि उस राजा के साथ डिब्बे में और बहुत सारी मूर्तियां भी साथ में आ गई होती हैं। तभी उनमें से एक पुतले को लैरी काम पर लगा देता है और उससे कहता है कि इस दरवाजे के अंदर कोई आने ना पाए। और तभी सब लोग राजा के माता पिता को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मूवी में दिखाया जाता है कि उस म्यूजियम में उस प्लेट के आ जाने के बाद वहाँ के सभी जीव जीवित हो जाते हैं। और तभी मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा जीव उनके सामने आ जाता है। तभी लैरी उस जानवर को देखकर उसे खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जानवर हड्डी को फेंकने की बजाय उसे खा जाता है। और ये सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी अगले सीन में दिखाते हैं कि वो सब लोग उससे डर कर भागने लगते हैं और वो जानवर उनके पीछे पीछे भागने लग जाता है। और वे सब एक कमरे में बंद हो जाते हैं, लेकिन कमरे का दरवाजा तोड़कर वो जानवर अंदर आ जाता है। तभी लैरी उस जानवर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब देखकर वह दंग रह जाता है। और तभी जानवर लैरी को अपने सींगों के बीच में फंसा लेता है। तभी वहाँ रखा लोहे का सैनिक जिंदा हो जाता है और वह उन सबको उस जानवर से उनकी रक्षा करने लगता है। और आखिर में वो सैनिक उस जानवर में इतना तेज घुसा मारता है कि जानवर दंग होकर चला जाता है। उसकी ताकत देखकर सभी लोग खुश होते हैं और उसे जान बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। तभी लैरी उससे कहता है कि हमें आकमेंद्रा के माता और पिता को ढूंढना है। तभी वो सैनिक जिद करने लगता है कि माता और पिता को ढूंढने में मैं तुम्हारे साथ मदद करूंगा, क्योंकि मदद करना एक सैनिक का धर्म कर्तव्य है। इतनी भागा दौड़ में उनके छोटे छोटे दो नन्हे नन्हे दोस्त खो जाते हैं, जो किसी पाइपलाइन में हवा के द्वारा उड़े जा रहे होते हैं। और वो सभी लोग एक एक करके उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी कोशिश नाकाम जाती है। तभी लैरी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बंदर के शरीर से अपना फोन बांध देता है और जिसमें वो लोकेशन को ऑन कर देता है और बंदर से कहता है कि जाओ उन दोनों को जाकर ढूंढो। तभी अगले सीन में बंदर उनको पाइपलाइन में घुसकर ढूंढने लग जाता है। और जैसे ही वो म्यूजियम के हॉल में घुसते हैं, तभी उनसे वो सैनिक पूछता है कि यहाँ के जीव सब जिंदे कैसे हो गए। तभी लैरी बताता है कि हमारे पास जादू की प्लेट है, उसकी वजह से ये सब हुआ है। तभी मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि वे दोनों छोटे बोने ऐसी जगह आकर गिरते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और तभी वो थोड़ी दूर आकर देखते हैं कि वहाँ के लोग भाग रहे होते हैं। इस बात पर वो दोनों समझते हैं कि हमें देखकर ये सब लोग भाग रहे हैं। तभी मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि एक पीतल का पुतला उन्हें आगे जाने से रोकता है और पीछे की तरफ इशारा करके कहता है कि पीछे मत जाओ, वहाँ पर खतरा है। और जैसे ही वे पीछे आकर देखते हैं कि वहाँ पर एक ड्रैगन सो रहा होता है, उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और पीछे की तरफ छिप जाते हैं। तभी लैरी उन सबसे कहता है कि हमें पीछे से चुपके से निकल जाना चाहिए। और तभी मूवी के सीन को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ पर ज्वालामुखी को फटता हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद उन दोनों बोनों को समझ में आता है कि वो लोग क्यों भाग रहे थे। इसके बाद मूवी के सीन को फिर से चेंज किया जाता है और प्लेट धीरे धीरे जंग खाने लगती है। और जंग खाने के बाद वो सारे पुतले अपना आपा खोने लग जाते हैं और तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। और ज्यादा तेज चिल्लाने से उस ड्रैगन की आंख खुल जाती है और ड्रैगन को जगता देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इस मूवी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल पर इस मूवी का दूसरा पार्ट आ जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।